क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को जगा के चले, याद आए हमारी तो रोना नहीं। नमस्कार दोस्तों, जैसे ही शहीद नौशाद अली का पार्थिव शरीर केलाखेड़ा पहुंचा, यहाँ पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सहित तमाम लोग पार्थिव शरीर को देखने आ पहुँचे और शहीद के घर उनका परिजनों का ढांढस बांधने पहुँचे हैं। अभी विधायक अरविंद पांडे जी यहाँ पहुँचे थे, उसके साथ साथ निवर्तमान नगर अध्यक्ष अकरम पठान और मेरी दूसरी दिशा में पूर्व नगर अध्यक्ष मोहम्मद शफी भी हैं। इनसे जानेंगे कि उनके परिजनों को जाकर क्या डांटा, क्या बात रही थी पूरी। देखिए, फौजी नौशाद अपनी मेहनत के बल पर यहाँ तक पहुँचा था और ये एक बहुत ही संपन्न परिवार, छोटे परिवार में इनकी गिनती होती है। भोले भाले लोग थे। इनके माँ बाप ने बड़ी मेहनत करके इन बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया था, जिसमें एक भाई इसका विदेश भी है और ये बीएसएफ में था। और आज बड़े गम की साथ मुझे कहना पड़ा कि नौशाद नौजवान हमारे साथ यहाँ से दुनिया से चला गया और पूरा केलाखेड़ा नगर पंचायत ही, सभी यहाँ के नगरवासी, सभी समाजों के, सभी धर्मों के उनके घर पे आए हुए हैं और उनके माँ बाप को सांत्वना दे रहे हैं। और इस दुख की घड़ी में हम सब उसके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। देश का एक बेटा कैसे हमें छोड़ के चला गया, एक बहुत दुख भरी खबर है। और ऐसी खबर के बीच हम क्या कर सकते हैं उस परिवार के लिए? कोई कुछ नहीं कर सकता, ये तो प्रकृति की देन है। लेकिन इस बीच अगर हम परिवार के साथ खड़े होते हैं, वो एक बड़ा हाथ होता है परिवार के कंधे पे हाथ रखना। कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी आप परिवार से मिलकर आए हैं। देखिए, हमारे देश के लाल, हमारे केलाखेड़ा के एक नौशाद जी थे, जिनका बीएसएफ में सिलेक्शन हुआ। उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, किसी कारणवश बीमारी की गिरफ्त में आ गए और वो शहीद हो गए। मैं और मेरा पूरा क्षेत्र उस शहीद के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और शहीद के माता पिता को इस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। और इसके परिवार के एक भाई इनका सऊदी में है, हम सब लोग उनके साथ हैं। बस यही बात कहते हुए जय हिंद। ये पूर्व दोस्तों, हम इस समय केलाखेड़ा जो नौशाद अली शहीद हुए थे, उस शहीद के पार्थिव शरीर को लेकर जो सुपुर्द खाक के लिए केलाखेड़ा कब्रिस्तान लेकर जाएगा, वो मेरे पीछे उस शव वाहन ले आने के लिए, शहीद का पार्थिव शरीर ले आने के लिए वाहन तैयार किया गया। पूरे सम्मान के साथ उनको ले जाने का प्रयास किया। और आप देख रहे हैं यहाँ पर नगर अध्यक्ष हामिद अली, जो कि पूर्व नगर अध्यक्ष हामिद अली हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इस सब में कैसा देखते हैं। और नगर का एक सैनिक शहीद हो जाता है, इस सब को किस तरीके से देखते हैं? बड़े दुख की बात है कि हमारे यहाँ केलाखेड़े का, हमारे बीच का हमारा भाई वहाँ शहीद हुआ है झारखंड में। और ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है, परिवार के लिए बड़े दुख की घड़ी है। और इस दुख की घड़ी में हम सब उनके परिवार के साथ हैं। और निहायत ही बहुत मिलनसार लड़का था ये। जब भी यहाँ आता था तो हर किसी से बड़े खुश मिजाज तरीके से मिलता था। और जो मुआवज़ा इसको एक सैनिक के तौर पे मिलेगा, मेरी यहाँ उत्तराखंड सरकार से भी मांग है, धामी सरकार से मांग है कि इसको शहीद का दर्जा देकर उचित मुआवज़ा इसके परिवार को दिया जाए, क्योंकि परिवार वाले काफ़ी गरीब हैं। उस लिहाज से धामी सरकार से हमारी मांग है कि मुआवज़ा भी दिया जाए और एक शहीद स्मारक या कोई गेट यहाँ इसके नाम से बनाया जाए। चेयरमैन साहब, आपने शहीद स्मारक या गेट की बात की है। हाल ही में अभी नगर पंचायत द्वारा एक पार्क बनाया गया है, तो मैं एक सुझाव के तौर पर देना चाहता हूं, क्या उस पार्क में शहीद नौशाद स्मारक पार्क के नाम रखा जाता है? अगर आप नगर पंचायत में चुनकर आते हैं भविष्य में, क्या ऐसा होगा? अगर मैं चेयरमैन बना और पब्लिक ने नवाजा, तो वहाँ जो पार्क बना है उसको शहीद नौशाद के नाम से, शहीद नौशाद के नाम से उस पार्क का नाम रखा जाएगा। और अगर सरकार
कोई गेट बनाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं कोशिश करूँगा नगर पालिका की तरफ से एक उसके नाम का बहुत बड़ा भव्य गेट शहीद के नाम से बनाया जाएगा। शहीद। धन्यवाद चेयरमैन साहब। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए, कब्रिस्तान सुपुर्द खाक करने के लिए, जाकि जोहर की नमाज़ के बाद, आपको बता दूं 2 बजे की नमाज़ के बाद परिजनों को द्वारा और यहाँ पर गार्ड को बुलाया गया है, गार्ड ऑफ ऑनर, उनको सम्मान दिया जाएगा। सम्मान के बाद उनके निवास से मुख्य चौराहे से लेते हुए और सुपुर्द खाक के। सर, आप जैसे आए यहाँ पर तो शहीद के घर पहुँचे, तो क्या रहा, आपको कैसे सूचना मिली और क्या ऐसे खबर मिली? आज केले खेड़े के नौजवान नौशाद, जो ये 5-7 बच्चों की दोस्ती थी और इन 5-7 बच्चों ने एक साथ फ़ौज में जाने की कसम खाई, प्रैक्टिस किया और भगवान की ऐसी कृपा है कि 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। 3 बच्चे बीएसएफ में हुए, 2 बच्चे पुलिस में हुए। ये बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन देश की सेवा करते करते नौशाद भाई कुछ बीमारियों की गिरफ्त में आ गए और आज देश की सेवा करते करते वो हम लोगों के बीच में नहीं है, वो शहीद हो गए। आज उनका पार्थिव शरीर केले खेड़े में आया है। मैं उनके परिवार को हौसला बढ़ाने के लिए, संवेदना प्रकट करने के लिए उनके बीच में आया और उनके पिताजी से, उनकी माताजी से मिलके मैंने एक ही बात कही कि जो लोग दुनिया में पैदा हुए हैं ख़त्म सबको होना है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो मरने के बाद भी अपना नाम जिंदा रख जाते हैं। उनमें से ये हमारे फौजी नौशाद भाई हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनको अपने चरणों में स्थान दे, आवागमन से मुक्त करें, इनको देवता बना के रखें और इनकी शहादत से समाज को सीख लेनी चाहिए कि देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये आपस में सब भाई हैं। क्योंकि नौशाद भाई बीएसएफ में शामिल होके हम लोगों के लिए सेवा करते थे, वो जगते थे तभी हम सोते हैं। तो इन बच्चों ने देश की सेवा की है, नौशाद भाई ने देश की सेवा की है। हम इनकी शहादत पे इनको सैल्यूट करते हैं और इनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। विधायक जी, जैसे कि आप क्षेत्र के लिए काम करते आए हैं पूर्व से और आगे भी काम करने का आश्वासन देते हैं लोगों को, हमसे ये जानना चाहते हैं क्या शहीद नौशाद भाई की कुछ देखिए, जो शहीद हैं उनके लिए कई प्रकार की सुविधाओं का, उनके जिंदा रहते हुए भी और परलोक सिधारने के पश्चात भी, देश के लिए शहीद होने के पश्चात भी कई ऐसे नियम कानून बनते हैं। उन नियमों कानूनों के तहत उनकी सहायता होती है। इसमें निश्चित ही उनके परिवार को मैंने आश्वस्त किया है कि अभी तो दफन उफन की कार्रवाई चलेगी, लेकिन नियमों कानूनों के तहत जो इनको सहायता मिलनी चाहिए उसमें कोई अड़चन आएगी तो हम इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के हम खड़े हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये शहीद के घर पर पहुँचे और आपने जाकर उनको हौसला बढ़ाया और वहीं पर नगर पंचायत अध्यक्ष अकरम पठान और पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक अरविंद पांडे जी और पूर्व चेयरमैन मोहम्मद शफी मौजूद हैं और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पर पहुँचे। मैं इमरान कुरैशी केला खेड़ा से आपके लिए न्यूज़ कवरेज कर रहा हूँ। कैमरे के पीछे है मेरे साथी रिजवान, उत्तराखंड के प्राइम न्यूज़ काशीपुर।